अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो चाइना में अप्लाई करने का आपके पास जो चांस है वो लास्ट चांस है। और उसके लिए आपके पास जस्ट बहुत ही अर्जेंट और क्विक आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? उसकी ख़ास वजह ये है कि अगर अभी तक आपने जो है किसी भी एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं किया इन चाइना स्पेसिफ़िकली, तो ये आपके पास मैं समझता हूँ कि आखिरी ऑप्शन होगा कि अगर आप अभी भी अपना जो लक है वो आजमाना चाहते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द सितंबर इनटेक 2025 इन चाइना इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइज, जिसमें आप क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ जो प्रेपरेशन है वो ऑलरेडी हुई भी होगी। और ये वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने CSE में भी अप्लाई किया होगा, लेकिन उनके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट। और उस लिस्ट में जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डेडलाइंस हैं और ब्रीफली मैं उनके नेम्स बताऊंगा। इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट ही अपना जो उनके नेम है, उनकी जो डेडलाइन है और उनकी जो स्कॉलरशिप है और उसमें एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड है या नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है, ये जनरल जो मेजर डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और बाकी काम आपका है कि आप उसमें हर उस यूनिवर्सिटी में जाएं, उसको खोलें, उसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करें, उसमें देखें कि क्या उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं, और क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये आपका काम होगा। तो आपने इसको जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई करना है। और आज की अगर मैं डेट बता दूँ तो ये 15 ऑफ जो है मई से स्टार्ट होती हैं डेडलाइंस। और आज की डेट नहीं है ये, आज 13 ऑफ मई है, लेकिन 15 ऑफ मई से डेडलाइन स्टार्ट हो रही हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि ऑलमोस्ट जून तक जा रही हैं और जून के भी मिड तक जा रही हैं। तो आपने क्या करना है, जितना जल्दी हो सकता है इनमें अप्लाई करना है। और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र हो रही हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑलरेडी किसी CSE में अप्लाई किया हुआ है तो बहुत से स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि CSE और ये जो स्कॉलरशिप है जो मैं बताने जा रहा हूँ, हम मेजर बात करेंगे जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो सिल्क रोड स्कॉलरशिप पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CSE पे अप्लाई नहीं किया हुआ। ये एक बात आप माइंड में रखें। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ की अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, तो उसमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और याद रहे अगेन, इनमें जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यू विल हैव टू रिकन्फर्म बाय योरसेल्फ through the visiting their websites as well. So I will quickly talk and will tell you the names and their requirements so that you can quickly visit their websites and apply immediately after you get to know that your major is being taught in that university. So starting with the first university, the Southwest University. This is one of the you can say well reputed university in China. इसकी जो डेडलाइन है, the deadline of this university is 18 May 2025, which means अभी 5-6 दिन बाकी हैं। और इसमें जो अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस लेटर और एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ना ही इसमें कोई एक्सेप्टेंस लेटर है और ना ही इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पास समटाइम्स एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता और वो फ़ीस पे नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो ये ऐसे लोग जो है, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, वो क्विकली इसमें जाएँ, इसको एक्सप्लोर करें और इसमें देखें कि अगर आपका सब्जेक्ट अभी पढ़ाया जा रहा है तो ये सिल्क रोड स्कॉलरशिप आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वो बेहांग यूनिवर्सिटी है। इसकी जो डेडलाइन है वो 20th में है, ठीक है, 2025। और हाँ, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है 400 RMBs और इसमें डेफिनेटली एक्सेप्टेंस लेटर भी रिक्वायर्ड है। तो अगेन
if you have time, abhi still 5 to 6 days or 7 days are remaining, you can email the professors. इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का एक एडवांटेज मैं बताता चलूँ कि आलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो CSE स्कॉलरशिप है या ऑलरेडी फर्स्ट ओपनिंग या अर्ली जिनकी डेडलाइंस होती हैं उनमें अप्लाई कर दिया होता है, तो वो स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, उनका पोर्टल सेम होता है। इस वजह से अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है, इनमें कहीं भी अप्लाई नहीं किया, तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि आप इनमें क्विकली आप ईमेल्स करें। होपफुली आपको इसका रिस्पांस भी आएगा और आप इनमें अप्लाई भी इजीली कर सकते हैं और इसमें आपके चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू एक्सप्लोर। The next third university is Nanjing University of Science and Technology। इसकी डेडलाइन भी 20th मई 2025 है और ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली इसकी भी एप्लीकेशन फ़ीस है 500 RMB और इसमें भी एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मैंने लिस्ट में बनाई हुई है जी, फोर्थ यूनिवर्सिटी हमारे पास जो है वो चचेयांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, जिसकी जो डेडलाइन है वो भी 20th में है और लकीली इसकी ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ीस है और ना ही इसमें एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड है। तो नो एक्सेप्टेंस लेटर, नो एप्लीकेशन फ़ी, जस्ट क्विकली अप्लाई। The next fifth university is Ocean University. Its deadline is 15th May 2025 and yes, it have the 400 RMB application fees and of course acceptance letter is also required, but there are some exceptional cases, so you'll have to explore its website and also you can try emailing and the professors there and you can ask whether they're required or not, so you can try your luck as well। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास वो यांगचो यूनिवर्सिटी है 6 नंबर पे। तो यांगचो यूनिवर्सिटी की भी डेडलाइन अगर बताएं तो ये 15th मई 2025 है। अनफॉर्चुनेटली इसकी भी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है 600 और इसमें भी एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होगा, तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 7th नंबर पे है सेंट्रल साउथ चाइना यूनिवर्सिटी। तो ये एक और यूनिवर्सिटी है जिसकी 20th में जो है वो डेडलाइन है एंड इसका भी एप्लीकेशन फ़ीस है 20th में के बाद, और जो वेबसाइट इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 RMB इसकी एप्लीकेशन फ़ी है और इसमें भी एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड है। 8 नंबर पे अगर हम बात करें तो 8 नंबर पे नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी है जिसकी डेडलाइन 15 मई है and it doesn't require application fees and there is no requirement of acceptance letter, so here you can also try to apply। The next 9th university is Shanghai University। Its deadline is also 15th May 2025 and इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि जब आप इसमें अप्लाई करते हैं, ऑफकोर्स इसकी भी एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन वंस यू विल अप्लाई आफ्टर यू गेट द प्री एडमिशन लेटर, after that you will have to pay the application fee। Otherwise if you don't receive any you don't get any pre admission letter, so there will be no fee, so you can apply without application fees। And the next 10th university is Xi'an Jiaotong University। Its the deadline is 31st May 2025 and this university is specifically offering the atomic energy scholarship, so this is one of the good you can say scholarship, so if you're looking for this, so you can apply it immediately। And the next one is 11th number, the Zhongnan University of Economics and Law। This university is just the neighbor university of my university, like it's just having the single wall is separating one university to other university, or you can say wall, or there is a lake between these
two universities between my university, Hua Chong Agriculture University, and Chongnan University of Economics and Law. Its deadline is also 15th of May, so only 2 days are remaining, and no application fees required and no acceptance letter required. The next 12th university is Beijing Forestry University. Its application deadline is 1st June, so you have enough time, and there is no requirement of application fees and no acceptance letter required. Next, if we move the next university, number 14, we have University of Science and Technology Beijing. This university also have the deadline of 15th May 2025, and there is no application fee required, there is no acceptance letter required, so you have to apply, and you must apply as well. So the next 15th university is the Peking University, which is also having the deadline of 15th May 2025, and there is no application fee, no acceptance letter required. And in this university, I would like to tell you that you'll have to apply through the email. There is no portal, like there is portal, but for application process you'll have to send your all documents through the email, so there is you need to apply on the portals as well. So the next 16th university is Southwest Jiao Tong University, and this university has the deadline of 10th June 2025, and there is application fees of 500 RMB and also acceptance letter, but there is confusion between acceptance letter, so you can check it on the website as well. The next university is Harbin Engineering University, which is the last university, and so here you can also apply, and there are two scholarships are being offered through this university, so you have to explore its website as well. Meanwhile, you can check other universities as well and their deadlines, and don't forget to make it very clear before applying that whether they require application fee or not before applying. And there are universities which don't need any application fee, don't require any acceptance letter, and you can simply apply. And of course, wherever there are presidential scholarships, you can apply on the university portal, but for the CSE scholarship you'll have to apply for the two portals. One portal is CSE portal and the other portal is university portal. So some people ask which portal you need to apply first. You can apply first on the CSE portal and then on the university portal in normal. Like for CSE we do the same, like we first apply on the CSE portal and then we download its application form and then we have to upload it on the university portal. So similarly but before applying you need to check it again in the instruction area of that university website, so that you don't make any mistake. And don't forget to apply without any delay. It's the last chance in 2025 maybe to apply for this September intake 2025, and otherwise the next term will open for the next year, September 2026 intake. Before that, this is the I think on last chance to come to China and study here fully funded without any expense. So next we'll try to make some videos which still provide an exceptional scholarships as well, and we will try to make some like the university is having the long range of only one or two universities are there which are having the long deadlines like 1st June, 10th June. So now we'll try to make a video on that as well, but this is for you to apply before ending the deadlines. So for today this is enough, and this is all from my side. And don't forget to like and share this video with your friends who still want to apply. And if you need any help according to like for applying and any kind of recommendation, and of course if you find any problem during application process or you want any help in application process,
you can comment below. I'll try to reply you. And till now, that's it from my side. Take care of yourself. See you. Allah Hafiz.